मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा आतंकवादी सक्रियता का पर्दाफाश करते हुए आईएसआईएस से जुड़ा एक आतंकी गिरफ्तार किया है। भोपाल से पकड़ा गया आतंकवादी अदनान खान बताया जा रहा है। यह वही अदनान खान है जिसे 2024 में एटीएस ने पहले भी गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि अदनान खान के कब्जे से आईएसआईएस का झंडा, आईएसआईएस के कपड़े, झंडे और मास्क बरामद हुए हैं। साथ ही उसके पास से लैपटॉप और पेन ड्राइव भी मिले हैं। आतंकियों के पास से मिली डिजिटल सामग्री और दस्तावेजों से संकेत मिलते हैं कि इनके तार सीरिया से जुड़े हुए हैं और ये एक हैंडलर को रिपोर्ट करते थे जो सीरिया में स्थित बताया जा रहा है। इसी क्रम में बताया गया है कि एलईडी ब्लास्ट की प्लानिंग फेल हो गई थी और जांच के दौरान यह भी पता चला कि दक्षिण दिल्ली और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही थी। जानकारी के अनुसार अदनान खान ने ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद पर दिए गए फैसले को लेकर एक न्यायाधीश को धमकी भी दी थी। इस धमकी के मामले में भी उसे एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कनेक्शन दोनों की जांच चल रही है और डिजिटल साक्ष्य की मदद से नेटवर्क की परतें खोली जा रही है। भाजपा विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने इस मामले पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा है कि सारे आतंकवादी पकड़े जाएंगे और कुचले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत तथा मध्य प्रदेश की सरकार सजग है। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि हमारी पुलिस और सैन्य टीम इस मामले में सक्रिय है और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा जाएगा और भोपाल को आतंकियों की शरण स्थली नहीं बनने दिया जाएगा। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा तंत्र और जांच एजेंसियां घटनास्थल और डिजिटल साक्ष्यों की गहन समीक्षा कर रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नष्ट किया जा सके। कोई बात नहीं, आतंकवादी पकड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। भारत में किसी भी प्रकार की गतिविधियां, अवैधानिक गतिविधियां करना नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार सजग है। हम सब लोग इस बात के लिए निरंतर चिंतित भी रहते हैं और हमारे पुलिस बल कह लीजिए, भारत की सेना कह लीजिए, अर्धसैनिक बल कह लीजिए, बीएसएफ कह लीजिए, सारी टीमें हमारी लगातार इस मामले में एक्टिव हैं और कार्रवाई कर रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राम स्वरूप शर्मा। राम जी, जिस तरीके का मामला अब निकल के सामने आया है, कब सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली, कब इस आतंकवादी संगठन का एक तरीके से पर्दाफाश किया गया, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए नंदिनी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पकड़ा गया जो जिहादी आतंकवादी है अदनान, इसके बारे में न केवल एक जानकारी पुलिस के पास थी बल्कि और कई सारे एंगल पर पुलिस अभी लगातार जांच कर रही है और जो जांच एजेंसी है वो जो सीरिया और बांग्लादेश और जो दूसरे देशों से और आतंकी संगठनों से जो जानकारी प्राइमरी स्टेज में पहली पूछताछ में, प्राथमिक पूछताछ में जो जानकारियां सामने आई है, उन्हीं जानकारियों पर जो एटीएस और जो दूसरी जांच एजेंसी है, एक सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वो उन्हीं एंगल पर अलग अलग जांच कर रही है और उनके जो तार हैं आतंकवादियों के, ये कहाँ जुड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जो जज हैं, उस जज को भी इसी आतंकवादी ने धमकाया था, फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की थी इस मामले में। एक तो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर ये सामने आई है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी न केवल भोपाल बल्कि भोपाल के और जो दूसरे जो अलग अलग ठिकाने हैं, चाहे वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी हो या और जो दूसरे आतंकवादी संगठन है, उन सभी की एक सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है। राजधानी भोपाल में इससे पहले न केवल पीएफआई, सिमी बल्कि दूसरे आतंकवादी संगठनों के भी गुर्गे यहाँ से पकड़ाए हैं और उन्हें पुलिस ने और एटीएस ने, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ से दबोचा है। पीएफआई से जुड़े हुए लोग भी यहाँ से पकड़े गए हैं। तो अपने आप में जांच एजेंसियों को, पुलिस को ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस आतंकवादी का आपने सवाल पूछा है जिसको पकड़ा गया राजधानी भोपाल के निसादपुरा थाने के करौंद इलाके से, ये सीए का छात्र था और उसके बारे में ये जानकारी है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आना चाहिए, उस प्रदर्शन न्यूज को ही ये जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो चेहरे से और हाव भाव से बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवहारिक और एक विनम्र दिखाई देता हो, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है कहीं ना कहीं वो आतंकवादी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपराधिक हो सकती है, वो इस पूरे मामले में चर्चा हो गई है। चूंकि ये सीए का स्टूडेंट था
और 80% से ज्यादा जो विशेष परीक्षाओं में पास हुआ था। इसके व्यवहार को लेकर और हाव भाव को लेकर लोगों ने ये बताया कि ये बेहद विनम्र, साफ सुथरा और एक अच्छा व्यक्ति दिखाई देता था। तो आतंकवादियों का ये जो चेहरा है ये बिल्कुल नए तरीके का है और नए तरीके का जो मॉड्यूल है आतंक का ये सामने आया है कि आतंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं साफ सुथरा और एक व्यवहारिक दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है वो आतंक की बात छोड़ी बात। मैं आपको बता दूं कि ये निशातपुरा जो पुलिस है वो उसी इलाके में और ऐसे कितने लोग हो सकते हैं, कहां कहां इनके तार जुड़े हो सकते हैं, किन किन रिश्तेदारों से इसकी कनेक्टिविटी थी और सोशल मीडिया पर ये किस तरह से एक्टिव था और सोशल मीडिया के जो अलग अलग ग्रुप थे, चाहे वो फेसबुक के हों, व्हाट्सएप के हों, इंस्टाग्राम के या और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पर ये कहां कहां जुड़ा था और किस किस तरीके से ये मैसेज देता था, कैसे कैसे ये संदेश पहुंचाता था, उन सभी एंगल्स पर पुलिस तलाश कर रही है। और इसके पास न केवल पेन ड्राइव, विदेशी झंडे, विस्फोटक सामग्री और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली जो आपत्तिजनक और असंवैधानिक जो सामग्री है वो इसके पास से बरामद हुई है। नंदिनी जी, राम जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है अदनान के पास से जो भी आइटम मिले हैं, लैपटॉप मिला है, पेन ड्राइव मिली है, जो भी उपकरण मिले हुए हैं, उससे क्या महत्वपूर्ण जानकारी कुछ मिली है अभी तक? देखिए, ये जो इस तरह के जो उपकरण होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनके से जानकारी निकलकर सामने आती है, वो पुलिस और जो जांच एजेंसियां होती है उन्हें वो बेहद एक लंबे समय तक गोपनीय रखते हैं। उसके बाद में बाकायदा जब उनकी पूरी छानबीन हो जाती है उसके बाद उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया जाता है और ये कार्रवाई, ये जो पड़ताल है, फॉरेंसिक जांच वगैरह सारी चीजें होती है, तो उसमें एक समय लगता है। तो उसमें जो पेन ड्राइव थे, जो लैपटॉप थे, उनमें क्या क्या जानकारी है और क्या क्या संदिग्ध जानकारियां उसके अंदर है, वो सारी चीजें कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद सामने आएंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार है वो बेहद चौकस है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या विधायक रामेश्वर शर्मा की बात करें, रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा शक बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर किसी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं की जाएगा और अगर कोई आतंकवादी कहीं पकड़ा जाएगा तो उसको मारा जाएगा, दबोचा जाएगा और तोड़ा जाएगा। बिल्कुल जी। राम जी, अदनान के पीछे क्या कोई बड़ा नेटवर्क का भी हाथ है? क्या कोई उसका साथी भी गिरफ्तार हुआ है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अदनान को पकड़ा है, अदनान कही नाम का एक जो दूसरा आतंकवादी है उसको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। ये दो आतंकवादी फिलहाल सामने आए हैं और जब इनसे पूछताछ की जाएगी, इन्हें 3 दिन की रिमांड पर रखा गया है। रिमांड में बहुत सारे खुलासे होंगे और इनके तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं, इनके संदेश वाहक कौन कौन थे और किसके इशारे पे कर रहे थे। चूंकि प्राथमिकी रिपोर्ट जो आई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी खुलासा हुआ है और जो पुलिस सूत्रों से भी ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीरिया से और बांग्लादेश से इनके तार जुड़े हैं। सीरिया की बात फिलहाल निकल कर आई है और वहां का जो खलीफा है, वहां के जो आतंकवादी संगठन है, वो इनको भारत में कमांड देते थे। तो न केवल अदनान की हम बात करें बल्कि देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां हैं, वो इन पूरे मामलों को लेकर अब उनके कान खड़े हो जाएंगे कि इनका नेटवर्क देश के और किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में, किन किन शहरों में हो सकता है और कहां कहां सीरिया में बैठे जो आतंकवादी हैं, जो जिहादी तत्व हैं, वो भारत में कहां कहां गड़बड़ियां करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए संदेश पहुंचा रहे हैं और किस तरह से वो बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे भारत का केंद्रीय गृह मंत्रालय हो या भारत के अलग अलग राज्यों की, राज्य सरकारों के जो राज्य के जो गृह मंत्रालय हैं वो सभी अब चौकस है। और जो जी, राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर